नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। भारतीय इतिहास का जिक्र हो और युद्धों का जिक्र न हो तो यह भारतीय इतिहास के साथ बेईमानी होगी। कई सालों से हम आपको अपने चैनल पर युद्धों से संबंधित काफी सारी वीडियोस दिखाते आए हैं, कभी अफजल खान तो कभी चमकौर, पर आज से हम लोग एक बार फिर उन इतिहास को पलटने वाले हैं। आज के वीडियो से आपको पानीपत, जौहर और न जाने कितने प्रकार के युद्धों के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आज कहानी है पानीपत के 3 युद्धों में से सबसे पहले युद्ध की, जिसने भारत के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई। दूसरी बार समरकंद से हारने के बाद बाबर ने भारत पर विजय पाने के लिए ध्यान दिया, क्योंकि वह 1519 में चिनाब के किनारे तक पहुंच गया था। 1524 तक उसका उद्देश्य केवल पंजाब में अपने शासन का विस्तार करना था। मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए उसका स्वप्न था कि पूरा भारत उसके साम्राज्य का हिस्सा बने। उस समय उत्तर भारत के कुछ हिस्से लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के शासन के अधीन थे, लेकिन साम्राज्य ढह रहा था और दिन ब दिन लोदी वंश कमजोर होता जा रहा था। उन्हें यानी बाबर को पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन से निमंत्रण मिला। उसने इब्राहिम को एक राजदूत भेजा जो बाबर को देश के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी होने का दावा करता था। हालांकि राजदूत को लाहौर में हिरासत में लिया गया था और महीनों बाद उसे रिहा किया गया था। बाबर 1524 में लाहौर पंजाब से रवाना हुआ, लेकिन पाया गया कि दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी द्वारा भेजे गए सेना बल ने राजपाट से बाहर निकाल दिया था। जब बाबर लाहौर पहुंचा तो लोदी की सेना ने मार्च किया और उसे भगा दिया। जवाब में बाबर ने 2 दिन के लिए लाहौर को जला दिया। बाबर अत्यधिक क्रोध में था और हिंसा के अंतिम चरण पर उतर आया था। फिर दीपालपुर तक बाबर एक बार फिर निकला और इसके निष्कर्ष में लोदी के एक और विद्रोही चाचा आलम खान को राज्यपाल बना दिया। आलम खान को जल्दी से उखाड़ फेंका गया और फिर वह काबुल भाग गया। जवाब में बाबर ने आलम खान को सैनिकों की आपूर्ति की, जो बाद में दौलत खान लोदी के साथ जुड़ गए और लगभग 30,000 सैनिकों के साथ उन्होंने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में घेर लिया। उसने उन्हें हरा दिया और आलम की सेना को हटा दिया और बाबर ने महसूस किया कि लोदी उसे पंजाब पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगलिया कभी किसी के सगे नहीं रहे। इब्राहिम की सेना के आकार के बारे में सुनकर बाबर ने पानीपत शहर के खिलाफ अपना दाहिने क्षेत्र के सेना बलों को सुरक्षित कर लिया, जबकि अपने बाएं ओर के सैनिक बलों को सुरक्षित करने के लिए उसने तुरंत ही पेड़ की शाखाओं से ढकी एक खाई की खुदाई की। केंद्र में उन्होंने रस्सियों के साथ बंधी 700 गाड़ियां रखी और यही 700 गाड़ियां युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण थी। हर 2 गाड़ियों के बीच उसके सैन्य पुरुष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बाबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके सैनिकों के लिए अपनी बंदूकें चलाने और यदि उन पे आग के गोले फेंके जाएं तो आग बुझाने के लिए पर्याप्त जगह हो। हर एक चीज को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया, इतनी चालाकी से और इतना छिपा के कि अगर सामने वाली सेना देखे तो वो पहले ही अहंकार से इतनी भर जाए कि कुछ भी समझने का मौका ही ना मिले। इतिहासकारों ने युद्ध की इस पद्धति को ऑटोमन साम्राज्य से प्रेरित बताया और उनके अनुसार ठीक इसी प्रकार के इंतजाम कई बार ऑटोमन इतिहास में युद्ध जीतने के लिए किए जा चुके हैं। जब इब्राहिम की सेना पहुंची तो उसने बाबर की सेना पर हमला करने के लिए बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण पाया, जबकि इब्राहिम ने अपनी सेनाओं को संकीर्ण मोर्चे की अनुमति देने के लिए फिर से तैयार किया। बाबर ने स्थिति का लाभ उठाते हुए लोदी सेना को झटका दिया। इब्राहिम के कई सैनिक कार्रवाई में असमर्थ थे और अचानक से अपने सभी सिपाहियों से उन पर धावा बोल दिया। यह अकस्मात झटका तब तक इब्राहिम लोदी समझ पाता और उसकी सेना उससे उभर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब लड़ाई उनके खिलाफ हो गई तो लोदी और उसकी पूरी सेना रणभूमि छोड़कर
भाग गई। इब्राहिम लोदी को पीछे हटने और सिर काटकर मारने की कोशिश के दौरान इब्राहिम लोदी की सेना पीछे हटने से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। युद्ध में 20,000 लोदी सैनिक मारे गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबर ने इस युद्ध में सैन्य विद्या को बखूबी प्रदर्शित किया, बल्कि इस युद्ध में एक और ऐसा कारण था जिसके कारण बाबर ने इतनी बुरी तरह से इब्राहिम लोदी को धूल चटाई। और यकीन मानिए, वजह आपको हैरान कर देगी। तो वह वजह थी बाबर की सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए आधुनिक शस्त्र, जैसे तोप और बंदूकें। बाबर की बंदूकें युद्ध में निर्णायक साबित हुई। इससे पहले क्योंकि इब्राहिम के पास किसी भी क्षेत्र में तोप नहीं थी, बल्कि इसलिए भी कि तोप की आवाज ने इब्राहिम के हाथियों को भयभीत कर दिया, जिससे वे अपने ही आदमियों को रोंदने लगे। अब बात करते हैं कि युद्ध के बाद क्या हुआ। इब्राहिम लोदी अपने 20,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में मारा गया। पानीपत की लड़ाई सैन्य रूप से बाबर के लिए निर्णायक जीत थी। राजनीतिक रूप से इसने बाबर की नई और खतरनाक छवि बनाई और भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में लंबे समय तक चलने वाला मुगल साम्राज्य की स्थापना के एक नए चरण की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये रहा पानीपत का पहला युद्ध। इससे आपने क्या सीखा, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल पर जाकर इतिहास के किस्से में खो जाएं। जल्द मिलूंगा एक और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोते रहें। जय हिंद, जय भारत।